हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील का मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग। कौन सा स्थान का नाम क्या है? चेमायुंगडुंग। मानसरोवर का एक झील है, ठीक है, वहाँ चेमायुंगडुंग। यहाँ से कौन सा निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसका प्रवाह कैसे होता है? तिब्बत में होता है, तिब्बत से तो निकलती है, ठीक है। चीन में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, और असम में होता है, बांग्लादेश में। इसका प्रभाव क्षेत्र यही है। कौन कौन? तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश, ठीक। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इसका क्या नाम है? सांगपो, ठीक। चीन में यारलुंग जांगबो, क्या? यारलुंग जांगबो। ये कहाँ पे जाता है? चीन में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग या सियांग। और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। बांग्लादेश में जमुना। तो इसका जैसे प्रभाव क्षेत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका नाम भी डिफरेंस जाता है, ठीक है। जैसे तिब्बत में कौन सा है तुम्हारा? सांगपो। चीन में यारलुंग जांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सियांग, और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। तो ये ट्रेवल करता है, ये नदी ऐसे जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के जो नामचा बरवा पहाड़ी है, कौन सा? नामचा बरवा पहाड़ी, यही इसके नीचे से स्थान से असम में घुसता है, ठीक है। और ये आगे जाके मेघना के नाम से जाना जाता है। कहाँ? बांग्लादेश। मेघना इधर से आके मिलता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मेघना, वहाँ पे, ठीक है। और इधर से जाता है ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दोनों मिलके बनना सुंदरबन का डेल्टा बनाता है ना वहीं पे, ठीक। तो जमुना कहाँ नाम है उसका? बांग्लादेश में जमुना नाम है। और उसका क्या नाम है? गंगा का? पद्मा, ठीक है। दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? मेघना, ठीक। अब देखो, यहीं पे एक नदी द्वीप है, इसी के किनारे एक नदी द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। ये कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। कुछ जनजाति है असम में, ठीक है, जैसे बोडो जनजाति है। इसने इसको भुल्लम बुथुर कहा है। एक नदी के? हाँ, भुल्लम बुथुर। भुल्लम बुथुर किस जनजाति ने कहा है? तो बोडो जनजाति, ठीक है। इसका पुराना में नाम लोहित मिलता है, लोहित, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसी को क्या बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। माजुली द्वीप जो है असम में है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। कितना क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ओके। नाम भी कहाँ का क्या बोलते हैं हो जाता है ना, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। उसका सहायक नदियाँ, कौन? सहायक नदियाँ। देखो, नामचा बरवा से प्रवेश किया, उधर तिब्बत से, चीन से आते 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 अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से प्रवेश किया, ठीक है। नामचा बरवा से प्रवेश करते करते आगे इधर असम होते हुए बांग्लादेश चला गया, ठीक। असम होते हुए कहाँ चला गया? बांग्लादेश, ठीक है। तो इसको असम अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश किया, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या क्या नाम था? दिहांग या सियांग, दिहांग या सियांग नाम था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा नदी मिलता है, ठीक है। पहले तो ऊपर वाला देखेंगे, ठीक है। पहले कौन वाला देखेंगे? ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर से जो मिलता है, ठीक है। तो तिब्बत से एक नदी निकलती है, सुवानसिरी। कौन? सुवनसिरी। तिब्बत से एक नदी निकलती है, सुवनसिरी। सुवनसिरी ये आके कहाँ मिलता है? तो असम में, ठीक है। एक तवांग जिला है, तवांग लद्दाख में। कहाँ है तवांग जिला? ये तवांग जिला में से एक नदी निकलती है, उसका नाम कामेग। कौन? अरुणाचल प्रदेश में है तवांग जिला। तो तवांग जिला से एक नदी निकलता है, कामेग। ये भी आके असम में मिलता है, ठीक है। भूटान से दो नदी निकलता है, एक मानस और एक सोकोस। मानस और सोकोस, ये भी आगे कहाँ मिलता है?
असम में ब्रह्मपुत्र नदी में। मानस और शोकस। सिक्किम में एक ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। कौन सा? जेमू ग्लेशियर से तीस्ता, ठीक है। तीस्ता ये जगह कहाँ? बांग्लादेश में मिलता है। अच्छा, तीस्ता बांग्लादेश में? बांग्लादेश में जाके मिलता है। तीस्ता कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में। तो जो ऊपर से नदी आ रही थी, ऊपर से, वो कौन कौन सा नदी था? अरुणाचल प्रदेश से कौन होगा? देख, तिब्बत से एक सुवनसिरी। तिब्बत से कौन? सुवनसिरी, ठीक। सुवनसिरी, ठीक। तवांग जिला से कौन? कामेंग। भूटान से मानस और शोकस। और ये जेमू ग्लेशियर से सिक्किम में कौन सा निकलता है? तीस्ता। ये बांग्लादेश में आके मिलता है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा ऊपर से जो मिलते थे, ठीक है। अब नीचे से जो जाएगा, ठीक है, नीचे से भी एक तिब्बत से ही एक जाता है दिवांग। ये भी जाके असम में मिलता है। कौन? दिवांग, ठीक है। नागालैंड से एक नदी आके मिलता है, नागालैंड से निकल के आके मिलता है लोहित। लोहित नदी में ढोला सदिया पुल है। लोहित नदी में ही है ना ढोला सदिया पुल। तो ये जो नागालैंड से निकल के ये ब्रह्मपुत्र असम में जाके मिलता है। मणिपुर से एक नदी निकलती है, वो जाके धनसिरी नदी, ये भी मिलता है किससे? ब्रह्मपुत्र से। तो नीचे से 3 नदियां याद रखना, दिवांग, लोहित और धनसिरी। दिवांग, धनसिरी, लोहित। नागालैंड से, दिवांग जो है तिब्बत से, लोहित नागालैंड से और धनसिरी मणिपुर से, ठीक है। तो इसका सहायक नदी याद हो गया, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, उसमें दायां तट से नदी का उद्गम स्थान और समापन देखेंगे, ठीक है। उसका बायां तट से कौन कौन है नदी, उद्गम और समापन देखेंगे, ठीक। तो इतना याद होगा ना, क्लियर? चलो आगे बढ़। तो दाएं तट से उद्गम स्थान, नदी और समापन देखेंगे, ठीक। देखो, सबसे पहले दायां तट देखेंगे। दायां तट मतलब जो ऊपर साइड, ठीक है। बायां तट नीचे साइड से जो जाता है, ठीक है। तो सुवनसिरी तिब्बत उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत। समापन स्थान असम में। कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश से, तवांग से, ठीक है। कहाँ मिलता है? असम में। मानस नदी कहाँ से आता है? भूटान से। मिलता कहाँ है? असम में। शोकस भी भूटान से आता है, मिलता है। सिक्किम कहाँ से आता है? जम्मू ग्लेशियर जो तीस्ता है, जम्मू ग्लेशियर सिक्किम से बांग्लादेश में जाके मिलता है। तो दायां तट वाला ऊपर वाला जो ऊपर से आ रहा था वो याद हो गया? सुवनसिरी, कामेंग, तीस्ता कहाँ? मानस। एक उधर से करो, सुवनसिरी, कामेंग, मानस, शोकस, तीस्ता, ओके। अब बायां तट से सुवनसिरी, कामेंग, उसके बाद कौन आता है? मानस, शोकस, तीस्ता, याद हो गया? उसके बाद इधर बायां तट रहता है, बायां तट में आता है दिवांग। सबसे पहले दिवांग जो तिब्बत से निकलता है, असम में जाके मिलता है। उसके बाद लोहित जो है नागालैंड से निकलता है, असम में जाके मिलता है। धनसिरी मणिपुर में जाके मिलता है, निकलता है और असम में जाके मिलता है। और लोहित नदी पे ही कौन सा? ढोला सदिया पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। महत्वपूर्ण सेतु पूछेगा ना, देखो लोहित से ढोला सदिया पुल, भूपेन हजारिका सेतु भी जिसको कहा जाता है, कौन सा? भूपेन हजारिका सेतु। कौन सा? भूपेन हजारिका सेतु कहाँ है? ढोला सदिया पुल में, ठीक है। ये 9.15 किलोमीटर है। कितना? 9. ये सबसे लंबा नदी है, पुल है। इससे पहले कौन सा था? गंगा नदी पे पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है, इससे पहले था। लेकिन अब कौन है? ढोला सदिया पुल, लोहित नदी पे, ठीक। सबसे लंबा नदी बनाने वाला सेतु है, ठीक। सबसे लंबी नदी पर बना सेतु कौन सा है? ढोला सदिया पुल है। इसका उद्घाटन हुआ था 26 मई 2017 में, 26 मई 2017, ठीक। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और पुल है, बोगीबिल। इसका लंबा यह 4.94 किलोमीटर। कितना? 4.94 किलोमीटर। सबसे लंबी रेल रोड ब्रिज है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लोहित पे नहीं। कौन सा है? सबसे लंबी रेल रोड ब्रिज कौन सा है? सबसे लंबी रेल रोड ब्रिज बोगीबिल। कौन सा? बोगीबिल, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद डेल्टा कुछ बनाता है, सुंदरबन का डेल्टा बनाता है, मैंग्रोव वन जहाँ पाया जाता है, ठीक है।
यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसी को ना बोलते हैं जो सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक। और एक राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये सादिया से धुबरी तक जोड़ता है। कौन? सादिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से तक जोड़ता है? सादिया से धुबरी तक चलता है, धुबरी। ठीक। इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर। इसको स्थापना हुआ था 1988 में। जो नेशनल वाटर वे वन है वो प्रयागराज से हल्दिया तक था, उसका 1986 में स्थापना था। कितना? 1986 में। ये 88 में हो गया। ठीक है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। कितने? 891 किलोमीटर है। 1988 में स्थापना, सादिया से धुबरी। प्रयागराज से हल्दिया का नेशनल वाटर वे वन था वो। कितना लंबी है? उसका लंबाई कितना था? 1620। 1620 ही था, 1620 किलोमीटर था। इसका 891 इसका। ठीक। इसकी यदि पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन सी सिटी स्थित है? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तेजपुर। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर। तेजपुर कौन राज्य है? और सब में होगा। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर, ये सिटी किसमें स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ये एक ब्रह्मपुत्र नदी क्लियर होगा ना। चलो ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंधु नदी सभ्यता को। थैंक यू।